3 महीने में लोहा 23 रुपए महंगा, पेट्रोल और डीजल के भी बढ़ रहे दाम। सामान्य से 4 डिग्री अधिक हुआ छिंदवाड़ा का तापमान, 38.4 डिग्री पर पहुंचा पारा। मां कर्मा जयंती पर साहू समाज ने निकाली विशाल शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। प्रधानमंत्री गृह प्रवेशम कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे प्रभारी मंत्री कमल पटेल, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की होगी समीक्षा बैठक। और विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। घर बनाने का सपना अब काफी महंगा साबित हो रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण लोहे और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना है, जिसका सीधा असर अब निर्माण कार्य के मटेरियल पर भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जनवरी माह में 62 रुपए 80 पैसे बिकने वाले लोहे का दाम 3 महीने में ही 85 रुपए हो गया है। जनवरी से मार्च तक लोहे का रेट 23 रुपए बढ़ा है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बीते 15 दिनों में 4 रुपए बढ़ गए हैं। सोमवार को पेट्रोल का मूल्य 113 रुपए 59 पैसे और डीजल का दाम 96 रुपए 92 पैसे था। जनवरी की रेट में लोहे का रेट 62 रुपये 80 पैसे था, जो आज की डेट में आपका जो पहुंच गया है 84 रुपये 85 रुपये पहुँच गया है लोहे का रेट। मार्च का महीना शुरू होते ही सूरज अपने तीखे तेवर दिखाने लगा है। इस बार जिले में गर्मी सामान्य तापमान से ज्यादा चल रही है। यही वजह है कि शहर में लू की लपट तेज है। सोमवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके पहले तक मार्च महीने में छिंदवाड़ा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री जाता था, लेकिन इस बार पारा 38.4 तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते शहर में शीतल पेय पदार्थों की बिक्री तेज हो गई है। इसी क्रम में नींबू पानी, लस्सी, तरबूज, गन्ना सेंटर, आइसक्रीम कॉर्नर में लोगों की भीड़ लगने लगी है। साहू समाज के द्वारा मां कर्मा जयंती के अवसर पर स्थानीय परासिया रोड स्थित पूजा लॉज में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक बंधुओं के द्वारा मां कर्मा की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुई वापस पूजा लॉज पहुंची। इस अवसर पर साहू समाज के नरेंद्र साहू सहित समस्त समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल 29 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड पर पहुंचकर वो 11 बजे प्रधानमंत्री गृह प्रवेशम कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट में विभागीय समीक्षा बैठक के साथ ही अन्य कार्यक्रम में भी प्रभारी मंत्री हिस्सा लेंगे। आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा 10,000 रुपए मानदेय बढ़ाने के साथ ही अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 2 दिन से सांकेतिक धरने पर बैठी थी। उनका कहना है कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा आशा उषा कार्यकर्ताओं की मांगे 6 अप्रैल तक पूरी नहीं की जाती तो वो 7 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी करेंगे। ये हमारा अल्टीमेटम है। सरकार को हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही। यदि हमारी सरकार 6 अप्रैल तक मांग नहीं मानती है तो हम 7 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है। फिर इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की है। मध्याह्न भोजन यूनियन कर्मियों के द्वारा आज जेल बगीचे में 1 दिवसीय धरना देकर अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मध्याह्न भोजन कर्मी यूनियन के द्वारा मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगे शामिल थी। मैं ओबीसी कोटे से आती हूँ। ओबीसी महामूर्ख है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है और ओबीसी जाति में बसा हुआ है।
अंधविश्वास में उलझा हुआ है, जबकि ज्योतिबा फूले ने कहा है कि मंदिर की घंटी बजती है तो अंधकार फैलता है और स्कूल की घंटी बजती है तो उजियाला फैलता है, यानी प्रकाश फैलता है। 9 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा जिला प्रशासन को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेंशनरों में अपनी विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग प्रदेश सरकार से की गई है। प्रशासन होश में आओ, we want justice, we want justice, we want justice। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेल बगीचे में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सोमवार के दिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहकारी समिति के कर्मचारियों और सदस्यों से मुलाकात करने पहुंचे, जिन्होंने सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की मांगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के जरिए विधानसभा और लोकसभा में उठाने की बात कही है। हमारी मांगे कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। जो विगत 23 तारीख से धरने पर बैठे हैं, मैं इन कर्मचारियों का कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से इनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कहना चाहता हूं कि इनकी मांगे जायज हैं। यह गांव में काम करने वाले लोग हैं, इनकी मांगे तत्काल पूरी की जाए या अन्यथा हम लोग इनकी मांगों को लेकर विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से, पूर्व मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और हमारे सांसद जी के माध्यम से विधानसभा में और दिल्ली में इनकी मांगों का समर्थन के लिए हम ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई है। परासिया रोड स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने संगठन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी मजदूर विरोधी जो नीतियां है, उससे विरोध में करीब 20 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पे है। उसी संदर्भ में AIBA के आह्वान पर बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर है। साथियों, ये हड़ताल बैंक के निजीकरण, बैंक में जो आउटसोर्सिंग हो रही है, बैंक पे जो ब्याज दर कम मिल रहा है और कॉर्पोरेट घराने के जो लोन माफ़ किया जा रहा है, पुरानी पेंशन नीति के लागू करने हेतु ये हड़ताल बैंक कर्मी कर रहे हैं। साथ ही जो 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पे है, हम सभी उनके विभिन्न मांगों के लिए समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं।
सोमवार को सौसर एसडीएम को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सौसर प्रबंधक के द्वारा हितग्राहियों से किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आवेदकों द्वारा प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में सेंट्रल बैंक सौसर की शाखा प्रबंधक को तत्काल हटाए जाने की मांग की गई है। सेंट्रल बैंक का मामला है। सेंट्रल बैंक की जो मैनेजर हैं वो बहुत मनमानी कर रही हैं और जितने भी ग्राहक हैं उनको सिर्फ परेशान करने का काम कर रही हैं। कुछ महीनों से वो छुट्टी पर थी। उनके पीछे जो भी सैंक्शन हुए हैं, इसके पहले जो इंचार्ज थे उनके हाथों से, वो सारे सैंक्शन देने से मना कर रही हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देती। जितनी भी सरकारी योजना के तहत वहाँ पर जो भी केस आते हैं, साफ मना कर देती कि इन योजनाओं को यहाँ पास नहीं किया जाएगा। और लोन जिनके आधा 50% 40% डिसबर्स हो चुका है, उनको भी आगे का लोन देने से मना कर रही हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका काम रुका हुआ है। कई लोग तो इतने प्रताड़ित है कि हमको आत्महत्या करना पड़ेगा, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो आज हम इन सब की समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब से मिले हैं। पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों के लिए 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन लहगड़ुआ में किया गया था, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वयं सेवकों के द्वारा नशे के दुष्परिणाम क्षेत्रवासियों को बताए गए। संत जी पधारे, जटा जूट धारे, संत जी पधारे। बोल रहा तू क्या बारे में बात कर रहा तू? अरे भाई कलुआ ये तेरी रे कहां पर भैया काय चिल्ला कर बीच गांव में कौन है? इससे काय हो रहा है? शाम से पूछो ये मेरा काम नहीं करेंगे रे ओए। रास्ते में एक कर रहा हूं तो 250 रुपए कमा रहा हो तो 3 मिनट नहीं बगाई तू। जिला हॉकी संघ के तत्वाधान में चल रहे हॉकी प्रतियोगिता मैच में आज फ्रेंड्स क्लब और प्रिंस क्लब के बीच मैच खेला गया। फ्रेंड्स क्लब ने 5-0 से मैच जीता। इस अवसर पर प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जेपी सिंह, धर्मेंद्र मिगलानी, इंद्रजीत सिंह बैस सहित अन्य लोग शामिल थे। अब मैं मदद कर रहा हूँ विजेता टीम। थैंक यू प्रिंस क्लब। उधर साहब ये विजेता टीम है और एक ट्रॉफी हमने भी नई और चालू की है, बेस्ट डिसिप्लिन। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं से संबंधित क्रियान्वयन के आवश्यक दिशा निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एसडीएम ओम प्रकाश सनोडिया सहित समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद थे। जुन्नारदेव में साहू समाज ने नगर के वार्ड नंबर 1 में मां कर्मा चौक संतोषी माता प्रांगण में मां कर्मा जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिन्होंने विशाल शोभा यात्रा निकालने के साथ ही विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।